हम गलतियों से बचने के लिए गलतियां नहीं, हम गलतियों से बचने के लिए विजडम यानी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं। हम हर बार जो डिसीजन ले रहे हैं वो 10 साल आगे का सोच के ले रहे हैं, 50 साल आगे का सोच के ले रहे हैं, पीढ़ियां आगे का सोच के ले रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम 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 सीताराम। How wonderful! तथास्तु तथास्तु। घर वाले नेगेटिव हैं, आप उनको पॉजिटिव करने के लिए एफर्ट अभी ना लें, आप अपने आप को सुपर पॉजिटिव करने का ही एफर्ट लें। How can we understand our family members about power of gratitude and power of meditation? Don't try to explain them anything. धीरे धीरे, जो ना पत्थर होता है ना, बड़ा पत्थर, उस पे पहला हथौड़ा मारा कुछ नहीं हुआ, 10 हथौड़े मारे कुछ नहीं हुआ, 100 हथौड़े मारे कुछ नहीं हुआ, 1000 हथौड़े मारे कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1000वें 1वें हथौड़े में वो पूरा बिखर सकता है। हर चोट के साथ वो कमजोर होता जा रहा है। हमें भी यही प्रिंसिपल हमारे घर वालों को चेंज करने के लिए करना पड़ेगा। एक एक हथौड़ा मारना पड़ेगा, एक एक हथौड़ा मारना पड़ेगा, और मारते जाएं मारते जाएं मारते जाएं। एक लेवल होगा जब सब चेंज हो जाएंगे। देखिए, मैं जब कह रहा हूँ कि मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, मेरे दोस्त मानेंगे नहीं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो शांति से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इसमें खुद में चेंज है क्या। जब मेरे घर में हर रोज, हर ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो ऑन एन एवरेज हर हफ्ते 1 या 2 किताबें आई जाती है, तो वो देख रहे हैं कि वो ये किताबें पढ़ रहा है या सिर्फ दिखा रहा है। ओके, वो ये देख रहे हैं कि ये जो बात कर रहा है टीवी पे या यूट्यूब चैनल पे, क्या इसकी बातों में डेप्थ आ रही है या नहीं आ रही है। वो ये देख रहे हैं कि इन बातों के साथ साथ इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहा है या सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है। ये सारी चीजें मेरे घर वाले देख रहे हैं, ये सारी चीजें मेरे रिलेटिव्स देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बदलाव आ नहीं रहा है। अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूं तो 10 सालों में मेरे घर में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन बस वो है कि वो बदलाव की गति उतनी तेज नहीं हो पाएगी वहां पे, और होने के पीछे क्योंकि घर वालों को अपना अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, जो कि कैसे छोड़े। एक पिता होने का ईगो, एक माँ होने का ईगो, एक भाई होने का, एक बीवी होने का ईगो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू लेट गो ऑफ दोज ईगोस। नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा। कोई कैसे कह दे कि हमारा जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत था और तू जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमें वो नहीं करना है। तो हमें वो सब पूरे चेंज नहीं हो पाएंगे, या होंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हमें उस दुनिया से अलग दुनिया बसानी है, और उस दुनिया को देख देख के वो अलग हो जाएंगे। जिस दिन ये रिट्रीट सेंटर बनेगा ना, उसके बाद जितना बदलाव मेरे घर वालों में पिछले 20 सालों में नहीं आया, उतना बदलाव मैं गारंटी देता हूँ 1 से 2 सालों के अंदर आ जाएगा। क्योंकि वहां पे जब वो उस चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि घर में तो मेरे पास भी, मैं भी सब पे डिपेंडेंट हूं उन पे। जब ऐसा एनवायरनमेंट हो जाएगा जहां मेरी सत्ता चलेगी, जहां पे मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं, सिर्फ मेरी सत्ता चलेगी, मैं जो बात करूंगा वही होगा, तब एक बदलाव होगा, तब एक उस वातावरण का बदलाव अलग ही होगा। सो घर वालों को आपको ग्रेटिट्यूड पावर बस देते रहें, ब्लेसिंग देते रहें उनको, उनके सामने बैठ के कभी कभी करते रहें। धीरे धीरे मनुष्य का माइंड जो देखता है वो बनने की कोशिश करता है, सीक्रेटली ही सही, वो करने की कोशिश करता है, चाहे वो उससे नफरत ही क्यों ना करे। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। जो चीज मनुष्य बार बार देखता है, अगर वो उससे नफरत भी करता है, तो भी मनुष्य का माइंड कहता है एक बार करके तो देखिए, है क्या चीज, इससे इतनी क्यों लगाव है इसको। और कभी कभी मनुष्य उससे नफरत करता है तो वो माइंड में करता है, कभी कभी हकीकत में नहीं करता। हकीकत में कहता है आई विल नेवर डू दिस, बट माइंड में ही हैज डन इट। आई विल नेवर डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग, बट माइंड में यू हैव डन इट। द मोर यू रेजिस्ट, द मोर इट परसिस्ट। रेजिस्टेंस causes persistence, acceptance causes disappearance. The more you resist anything,
the more it is going to come to you. The more you resist the feeling of I will not eat sweets, I will not take tea, I will not do this, the more you will consume it. Resistance causes persistence. सेम थिंग माय फैमिली, मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं मैं पागल हो गया हूं. वेरी गुड अलका, दैट्स अ गुड वन. घर वाले तो सभी के बोलने चाहिए कि पागल हो गए हो, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है आपके बदलाव की. घर वालों को माने बिना आपने काम करना शुरू किया. 4 दिन पहले अमेजन से कुछ ऑर्डर किया एंड मेरे फादर के मुंह से निकला, यार तुम लोग पागल हो, प्राइस नहीं देखते, कितना प्राइस है इसका और कितना ज्यादा तुम लोगों ने खर्चा कर दिया, तुम लोग कुछ तो सोचो खर्च करने से पहले. एंड आई एक्सप्लेन टू हिम, आई सेड टू पापा, मैंने कहा आप एक बात समझिए पापा, कहाँ कहाँ खर्चा आज की डेट में हम लोग बचा लेंगे आप बताइए, और किस किस में बचा लेंगे. जो मुझे सस्ता लग रहा है वो आपको महंगा लगेगा, जो आपको सस्ता लग रहा है वो मुझे कई बार महंगा लगेगा. एंड हम सब यही चीजों के ऊपर डिस्कशन जिंदगी भर करते रहेंगे. क्या हमारा डिस्कशन ये होना चाहिए कि ये 500 रुपए का महंगा है, और या फिर हमारा डिस्कशन ये होना चाहिए कि 5 करोड़ कैसे कमाए या 500 करोड़ कैसे कमाए. क्या हमारी पिछले 1 महीने में ऐसी डिबेट के डिस्कशन हुआ कि बेटा अब आगे का 10 करोड़ एक्स्ट्रा लाने का आपका क्या प्लान है, या फिर हमारा, मैंने कहा ये सारे 500 रुपए के जिन चीजों पे भी आपने लेवल लगाया कि ये महंगा है महंगा है महंगा है, ये सबको जोड़ लेते हैं. चलिए साल भर में एक्स्ट्रा कितना खर्चा किया हमने जस्ट ये महंगा महंगा. मैंने कहा चलिए पूरा ऑफिस पूरा घर सब जोड़ लेते हैं, साल भर में 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गया होगा, 10 लाख एक्स्ट्रा खर्च हो गया होगा. क्या मेरा फोकस होना चाहिए 10 लाख रुपए बचाने पे दिन रात, या मेरा 10 करोड़ कमाने पे फोकस होना चाहिए. जैसे ये बातें चीती कि माई फादर वॉज लाइक, ही वॉज रेडी टू टॉक टू मी, एंड हम लोगों ने आराम से 1-1.5 घंटा फिर बात की फ्यूचर के बारे में. देखिए कई बार कन्वर्सेशन को हमें ब्रेक करना पड़ता है, लेकिन वो मूड के हिसाब से. ऐसा नहीं कि वो जब भी बात करेंगे ये महंगा है और तुरंत मैं कहूंगा हेलो सुनो, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा. उस समय वो बारिश हो रही है, आराम से हम लोग बैठे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, आराम से बातें करते करते उनका ये डायलॉग आ गया. फिर उसी माहौल में जहां सब शांत है, उसी माहौल में मैंने ये बात करी, तब शायद कुछ चेंज होने की संभावना है, अदरवाइज नहीं. सो घर वालों को हमें धीरे 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 करना है. आई एम अ सीए बट इन लॉज डज नॉट अलाउ मी टू वर्क. हु आर इन लॉज? ओके, यू वर्क. मनीषा, डोंट किल योरसेल्फ, गो, डोंट किल योर टैलेंट, डोंट किल योर ड्रीम, फाइंड अ वे आउट. एक चींटी अपना रास्ता बना सकती है, आपको भी बनाना है. ओके, एंड आपको बनाना है, लेकिन आपको सबको साथ लेके बनाना है, क्योंकि परिवार है आपका. अब साथ लेके कैसे बनाओगे ये आपको देखना है. कब तक साथ लेके चलने की कोशिश करनी है और किस दिन वो कोशिश पे गिव अप करना है वो भी आपको डिसाइड करना है. 1 साल तक साथ लेके चले, आपका थ्रेशोल्ड गिव अप करने का 1 साल के बाद है, या आपका थ्रेशोल्ड गिव अप करने का 5 साल के बाद है. मैं तो कहता हूं कुछ चीजों में ढीठ बनना पड़ता है और कुछ चीजों में बैलेंस करना पड़ता है. कुछ चीजों में ढीठ बनना पड़ता है, मतलब इन लॉज नहीं करने दे रहे, इट्स ओके, ढीठ बन जाओ थोड़े से, मुझे तो करना है भाई. आप बोलोगे बाकी सारी चीजें करूंगी बट ये नहीं छोड़ूंगी. बस ये क्लियर मैसेज जिस दिन चला गया उस दिन वो चिल्लाएंगे करेंगे, ठीक है. आप 50 अच्छी चीजें करोगे, उनको नेगेट करेंगे, बट देन आप वो 50 अच्छी चीजें की 51 अच्छी चीजें करें, लेकिन ये मत छोड़ें. यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. देखिए महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात होनी क्यों चाहिए. गांव में जहां महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है वहां पे एम्पावरमेंट की बात समझ में आती है कि भाई उनको आज भी पुरानी तरीके से रखा जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है. आ, उनके पास नॉलेज, और महिलाओं के पास भी वहां पे नॉलेज ही नहीं है, तो दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मैन. जैसा यू नो जैसा किसी लीडर ने कह दिया वो वैसा कर रही है. लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, आप अगर सीए हैं और आप पढ़े लिखे हैं, बस उस पढ़ाई लिखाई को थोड़ा सा सूझबूझ के साथ ओके इस्तेमाल करना है. एक लड़की, उसकी शादी हुई, घर वालों ने कहा तू पढ़ेगी नहीं, कुछ नहीं करेगी, बस तू घर का काम करेगी. हमारे घर यहाँ बहुओं ने काम नहीं किया. उसने सीक्रेटली चोरी छुपे पढ़ते पढ़ाते, थोड़ा और मेहनत करते कुराते, हस्बैंड थोड़ा सपोर्टिव निकला, ये सब करते करते वो आईएएस ऑफिसर बन गई. ये कहानी करीब 2-3 साल पहले छपी थी अखबार में. वो आईएएस ऑफिसर बन गई. पता है अब वही सास ससुर हो, हमारी बहू आईएएस है, अभी वो सास ससुर पूरा सपोर्ट कर रहे थे.
तो ये कहते हैं कि इस उगते सूरज को सभी लोग सलाम करेंगे। आप जिस दिन सीए हैं और आराम से 2-4 लाख रुपए घर में 5 लाख रुपए आ रहे होंगे ना, उस दिन वो सास ससुर या तो सरेंडर हो जाएंगे या वो ही आपको कहने लगेंगे, अरे यार हमारी बहू आज की डेट में 5 लाख कमाती है। तो आई डोंट वांट यू टू गिव अप ऑन योर ड्रीम। दे जस्ट एंगेज मी इन हाउस होल्ड वर्क, किचन ड्यूटीज, कुछ भी करिए। आई डोंट नो हाउ। मनीषा, जिंदगी आपकी है, परिवार भी आप ही का है, दोनों में तालमेल कैसे बैठा सकते हैं बैठाइए, बट डोंट सरेंडर।